REC एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सार्क और आसियान, दो रीजनल इंटरनेशनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसमें बात करते हैं हम सदस्यों की कि कौन कौन से मेंबर हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें से है वो आपका अफगानिस्तान है पहला, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। यहाँ पर आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसको जो है ढाका कॉन्फ्रेंस हुआ था 1985 में, ढाका कॉन्फ्रेंस। तो उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल के काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो आखिर सार्क बनाया क्यों गया था? तो सार्क इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब इस टाइम पे 1985 के टाइम पे बहुत सारे दुनिया के हर कोने पे लगभग संगठन बन रहे थे, इंटरनेशनल संगठन, जो कंट्री मिलके ग्रुपिंग, मतलब एक प्रकार से ग्रुप बना रहे थे सब, है ना। तो साउथ एशियन जो नेशन थे ना, तो उन्होंने भी यहाँ पे साउथ एशियन नेशन ने भी डिसाइड किया कि हम भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी जो प्रेसिडेंट थे कहाँ के, बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, ये इनका नाम है, शेख मुजीबुर रहमान ये नाम। ठीक है, ये फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के, और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे बांग्लादेश के। तो ये शेख हसीना जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उनके पिताजी हैं ये। तो यहाँ पर बात करते हैं लोकेशन की, ठीक है, मैप में कि कौन कौन सी लोकेशन है, ये कंट्री की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो जो सार्क कंट्री है, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके हो गए 8 देश, 8 कंट्री। ठीक है, ये जो सार्क के मेंबर हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य आखिर क्यों बनाया गया ये? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन पर्पज था, वो था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल साउथ एशिया। ठीक है, जो दक्षिण एशिया के जो लोग हैं उन पर वेलफेयर जैसे काम करना। ठीक है, और कोलेबरेशन को इंक्रीज करना, बढ़ाना सहयोग को, और मेंटेन करना किसको, सिक्योरिटी एंड पीस को। ठीक है, ये दोनों मेंटेन करने करके रखना, और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना, यानी कि आर्थिक विकास पर फोकस करना, और सोशल प्रोग्रेस तथा सांस्कृतिक विकास पर। ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये था आपका सार्क का। ठीक है, सार्क। अब हम बात करते हैं आगे आसियान की, आसियान कंट्रीज के बारे में कि कौन कौन से आसियान कंट्रीज हैं और इसका क्या उद्देश्य है। तो आसियान की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका यहाँ पे आप देख ही चुके हैं। तो ये जो स्टेबलाइज हुआ था वो था 8 अगस्त 1967, यानी कि 8 अगस्त 1967, बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी कि थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है, घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र कहते हैं इसको। तो ये थाईलैंड की राजधानी होगी बैंकॉक। ठीक है, अब इसके बाद स्टेबलाइज हो गया। अब इसके बाद इसके जो मेंबर कौन कौन थे, जब ये संस्थापक सदस्य थे, इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, तो वो थे आखिर कैसे, ये जो 5 कंट्री थे ना, 5 कंट्री के मेंबर थे, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, विदेश मंत्री, ये 5 देशों के विदेश मंत्री एक साथ बैठे थे बैंकॉक पे। इनकी बैठक हुई थी, तो वहां से इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम जो है आसियान एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर द फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, ये फाउंडिंग मेंबर थे 5, जब आसियान बना हुआ था। अब इसके बाद जो बात करते हैं इसकी हेडक्वार्टर की, तो वो है जकार्ता में। जकार्ता कौन है, कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है, ये इंडोनेशिया देश है। ठीक है, ये हरा हरा जितना आपको दिख रहा है ना, ये इंडोनेशिया है। ये साउथ ईस्ट में है, इसलिए इनको कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका इसका पर्पज क्या था? सेम पर्पज, लगभग सेम पर्पज। ठीक है, इसका कोई वैसा पर्पज नहीं है कि मिलिट्री कॉपरेशन वगैरह, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना एशिया के, और सोशल सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट, और मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, और ट्रेनिंग एंड रिसर्च, एजुकेशन के क्षेत्र पर। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर फोकस करना है इनका काम। और जो प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? पहले तो फाउंडिंग मेंबर तो 5 थे वो। अब वर्तमान में कितने मेंबर हैं? वो हैं फाउंडिंग मेंबर, यानी कि 5 सदस्य, 5 प्लस 5,
यानी 5 और जुड़ गए बाद में, कंबोडिया जुड़ गया, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम, ब्रुनेई। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं मैप में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका म्यांमार, लाओस है, ये थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 देश तो यही हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये मलेशिया है, या ये मलेशिया है, ये ब्रुनेई है, सिंगापुर है, ये यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और ये इंडोनेशिया पूरा ग्रीन में हो गया, या फिलीपींस है, ठीक है। ये सब मेंबर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, आसियान के मेंबर हैं, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है एक कि जो इंडिया है इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर मेंबर कंट्री इंडिया नहीं है। और जो जो साउथ एशियन कंट्री में है उसमें इंडिया जो है अपना मेंबर है। इसमें आठ आठ कंट्री मेंबर है, उसमें 10 हैं, ठीक है। ये 1967 में बना था, और ये था आपका 1985 में। इसकी शुरुआत मुजीबुर रहमान ने की थी, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये था आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।